one day, very soon, of course, I will come Dhaka. So you must suggest me, okay, where should I go, what should I watch, and where should I eat, and where should I stay in Dhaka? Guys, Assalamu alaikum. Salam to my Bengali friends in Bangladesh. You know, there is a city in the world which I love very much, I like very much, and that's undoubtedly is Dhaka. My love actually of my life, and believe me, it was my intention, and still it is now, that if I could go to any country in the world, the first country, of course, would Bangladesh for me. I would go there. I will meet you kind of fine people, and of course, your city, Dhaka, very popular, famous, one of the most populous city in the world. So I would love to go there. So I found a video about Dhaka in 2021. It's a recent video. It's about this modern Dhaka. Let's see how Dhaka looks nowadays, this recent year, and let's watch this. The city of my love. I have made many videos about this city. I have given reaction about this city. It's about its roads, its people, its places. So let's see what does this video tell us about the Dhaka. And after the video, of course, I will just let you know, okay, what's my review on this fantastic city. So here we go. We'll start now. हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेंटी फैक्ट्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश ढाका के बारे में और जानेंगे ढाका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। It's more like gettable for me. ढाका बांग्लादेश की राजधानी शहर है और साथ ही ढाका बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी है। ढाका को रिक्शा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सिटी ऑफ मस्क के नाम से भी जाने जाते हैं। ये शहर बुढ़ीगंगा नदी के पूर्वी किनारे स्थित है। ढाका शहर 306 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ढाका मेट्रोपॉलिटन एरिया 2161 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 2020 में ढाका मेट्रोपॉलिटन की कुल आबादी 1,90,00,000 के आसपास है और ये शहर दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड शहर भी है। ढाका शहर का नाम ढाकेश्वरी टेम्पल के नाम से आया है और अभी भी ढाका में ढाकेश्वरी टेम्पल मौजूद है। ढाका बांग्लादेश की फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट कैपिटल है और तो और बांग्लादेश की इकोनॉमी में 35% योगदान ढाका शहर का ही है। ढाका शहर को 130 वार्ड्स में डिवाइड किया गया है और इस शहर में ज्यादातर लोग बंगाली में ही बात करते हैं। ढाका एशिया में वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और हर साल ढाका की पॉपुलेशन 4.2 ग्रोथ रेट के साथ बढ़ती आई है। बांग्लादेश में ज्यादातर IT कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, डिप्लोमेटिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिफेंस हेडक्वार्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिस और भी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफिस ढाका में ही मौजूद है। बांग्लादेश में ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग ढाका में ही है। ढाका में 20 फ्लोर से लेकर 37 फ्लोर तक लगभग 65 से भी ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग मौजूद है। इस शहर की सबसे ऊंची इमारत है सिटी सेंटर ढाका और इस बिल्डिंग में 37 फ्लोर मौजूद है। ढाका बांग्लादेश में सबसे व्यस्त महानगरी है। बांग्लादेश में हर कोई ढाका में ही सेटल होना चाहता है और जिस वजह से ढाका की ट्रैफिक और पोल्यूशन लेवल भी काफी हाई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ढाका में ज्यादातर लोग ओवर पॉपुलेशन, क्राउड और ट्रैफिक की वजह से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन ढाका के मेट्रो रेल की कंस्ट्रक्शन के काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है और 2021 के अंदर ही ढाका में मेट्रो रेल चालू होने वाली है और ढाका में मेट्रो रेल चालू होने के बाद ही ढाका के ट्रैफिक काफी हद तक कम हो जाएगा। और तो और ढाका मेट्रो बांग्लादेश की एकमात्र मेट्रो प्रोजेक्ट भी है। बांग्लादेश में सिर्फ एक ही फिल्म इंडस्ट्री है, ढालीवुड, और ढालीवुड एक ढाका बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री है। हर साल ऑन एन एवरेज इस फिल्म इंडस्ट्री से लगभग 70 से भी ज्यादा फिल्म रिलीज की जाती है। ढाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया भर में काफी फेमस है। बांग्लादेश में सबसे पहले 5 स्टार होटल से लेकर सबसे बड़ी स्टेडियम, शॉपिंग मॉल, इंडस्ट्री, ज्यादातर फेमस और घूमने लायक हिस्टोरिकल प्लेसेस ढाका में ही मौजूद है। ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन बांग्लादेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है।
बांग्लादेश में सबसे बिजी और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका, और इस एयरपोर्ट से हर साल लगभग 1 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी ढाका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे ढाका और ढाका के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छी जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, जैसा लाल बाग फोर्ट, शहीद मीनार, एहसान मंजिल, नेशनल पार्लियामेंट हाउस, बांग्लादेश नेशनल जू, नेशनल मार्टस मॉन्यूमेंट्स, लिबरेशन और म्यूजियम, फैंटेसी किंगडम अम्यूजमेंट वाटर पार्क, ढाकेश्वरी टेम्पल, सदर घाट, बैतुल मुकर्रम मस्क, स्टार मस्क, हातिर झील, जमुना फ्यूचर पार्क, Yeah, I know about this. बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम, रमना पार्क, बांग्लादेश एयरफोर्स म्यूजियम, Okay. नब थिएटर, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, Yeah. धानमुंडी लेक, और साथ ही इस शहर के आसपास में और भी काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी ढाका के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग very फैक्ट्स nicely. और ढाका के आसपास I think so. This video tells me less about Dhaka. I definitely think about this because I think Dhaka is much more bigger city and like fantastic city. Much more the information I've got in this video. It has more places to watch, and it has fantastic posh areas. And if you see them, you will forget the Europe and American cities, the way it looks like. I love Dhaka actually, and I hope so that with the time goes on, so it will flourish more than before. It's my love, and guys, please tell me in comment if I come Dhaka, so what places I should visit and what places I should go, where I should eat, where I should shop. I will look forward for your requests, for your suggestions. Thank you very much.